हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 निकालेंगे और आज के प्रैक्टिस सेट का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दिए हैं। 20 क्वेश्चंस हम निकालेंगे। ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ उनके आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि जो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो उनके अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो फिर वो सोने पे सुहागे जैसे वाली बात हो जाती है। मतलब आपने कोई टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, फिर उसके क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के मिल जाएं तो फिर आपकी जो तैयारी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाती हूं उसमें हम एक फॉर्मूला अपनाते हैं, फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन का, कि हमें सही ऑप्शन तो चूज करना ही है, लेकिन क्यों ना हम जो गलत ऑप्शन हैं उनको हम रेस से बाहर करते जाएं, जिसके कई फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम एलिमिनेट कर देते हैं गलत ऑप्शंस को तो सही ऑप्शन को चूज करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। गैम्बल होता है जुआ खेलना, बेट होता है शर्त लगाना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जुआ खेलता हो या शर्त लगाता हो, जुआ खेलता हो और शर्त लगाता हो, उस आदमी को क्या कहेंगे? फर्स्ट है पंटर, क्लाइंट, कस्टमर, बेकर। अब देखिए, जो सही ऑप्शन तो मैं आपको बताऊंगी ही और जो गलत ऑप्शन है वो भी मैं बताऊंगी कि इसको हम क्या कहेंगे। क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट और कस्टमर दोनों ग्राहक होते हैं। क्लाइंट और कस्टमर में एक बड़ा डिफरेंस है जो कि मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूं। कस्टमर होता है कि कोई सामान खरीदने के लिए आता है। अगर कोई सामान खरीदने के लिए आ रहा है उसको हम कस्टमर कहेंगे। क्लाइंट होता है कोई सजेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाने के लिए जो आता है वो क्लाइंट होता है। जैसे एडवोकेट के पास कौन आते हैं? क्लाइंट्स आते हैं। और जो शॉपकीपर होते हैं वहां पर जाते हैं कस्टमर, शॉपकीपर के पास कस्टमर जाते हैं। बैकर होता है प्रोटेक्टर, रक्षक। बैक से बैकर बना है, मतलब बैक सपोर्ट, जो हमारे बैक सपोर्ट में है, मतलब हमारा प्रोटेक्टर है। तो सही ऑप्शन होगा पंटर, PUNTER। पंटर मीन्स जुआ खेलने वाला, जुआरी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो गलती ना करता हो उसको कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, हिपोक्राइट और इनफॉलिबल। ऑप्टिमिस्ट होता है क्या? आशावादी, जो वस्तुओं की पॉजिटिव साइड्स देखता हो उसको कहेंगे आशावादी। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो हमेशा चीजों की निगेटिव साइड देखता हो, निराशावादी। हिपोक्राइट होता है पाखंडी, पाखंडी या दोगलापन, उसको कहेंगे हिपोक्राइट। इनफॉलिबल होगा जो मिस्टेक, जो गलतियां ना करे, इनफॉलिबल जो फॉल्ट्स ना करे, उसको कहेंगे इनफॉलिबल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लेने को तो मैंने इसमें 20 क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन है मतलब 4 क्या हो गए? वन वर्ड्स हो गए। इस तरह से हमारे आज हम 80 वन वर्ड देख लेंगे इस वीडियो में। ओके, नेक्स्ट है ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। एक ऐसा फॉरेनर जो कंट्री में सेटल हो जाता हो उसको कहेंगे इमिग्रेंट। इमिग्रेंट। और अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में एग्जिट कर जाता हो, ठीक है, उसको कहेंगे एमिग्रेंट, ई से बनने वाले को एमिग्रेंट। एलियन होता है विदेशी, जो किसी दूसरे ग्रह या दूसरे उस कंट्री से आया हो, विदेशी। विजिटर, विजिटर क्या होता है? सैलानी, जो कि घूमने के पर्पस से आया हो उसको कहेंगे विजिटर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। भगवान के बारे में
क्या, इम्पायसली, ठीक है, बुरे बुरे शब्द बोल देना, भगवान के लिए बुरे शब्द बोलना, उनको क्या कहेंगे, एमोरल, नैतिक, लॉजिक, फिलोसफी या ब्लैशफेमी। ब्लैशफेमी आपको अभी रिसेंट में ही करवाया था मैंने ये वन वर्ड। ब्लैशफेमी होता है गॉड, भगवान के लिए बुरी बुरी बातें बोलना, भगवान का अपमान करना, उसको कहेंगे ब्लैशफेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम। टूम होती है कब्र, ठीक है, कब्र के ऊपर कोई पत्थर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन होती है उसको क्या कहेंगे, क्रिप्ट, क्रिप्ट कहेंगे, एपिटाफ कहेंगे, लीगेसी, वसीयत, या फिर ओबिचुअरी, शोक संदेश। बताओ क्या कहेंगे, एपिटाफ कहेंगे। क्रिप्ट होता है चर्च के नीचे बेसमेंट में जहां पे शव रखे जाते हो, वो तो क्रिप्ट होता है। एपिटाफ होता है कब्र के ऊपर पूरा एक जो भी मरा है उस मरने वाले का पूरा एक एक्सप्लेनेशन होती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उसका नाम, पिता का नाम, कहाँ से बिलोंग करता है, सारी चीजें उसके बारे में लिखी हुई होती हैं, उसको हम एपिटाफ कहेंगे। लिगेसी, लिगेसी होती है वसीयत, और ओबिचुअरी होती है क्या, शोक संदेश, जो कि न्यूज़पेपर्स में होते हैं, उनको कहेंगे ओबिचुअरी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एपिटाफ। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, अपने भाई की हत्या, भाई की हत्या को क्या कहेंगे, ए ऑप्शन है पेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, होमिसाइड या पेरीसाइड, क्या कहेंगे। पेट्रीसाइड होता है पिता की हत्या, फ्रेट्रीसाइड होता है भाई की हत्या, होमिसाइड होता है ह्यूमन किसी रेस की हत्या, ह्यूमन रेस की हत्या, और पेरीसाइड होता है पेरेंट्स की हत्या। तो साइड मर्डर को कहते हैं, ठीक है, तो ब्रदर की हत्या को कहेंगे फ्रेट्रीसाइड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर बिल्डिंग और होल विद ए डूम। सर्कुलर बिल्डिंग या होल को, ठीक है, राउंड, जो राउंड अबाउट मैनर में होता है, उस बिल्डिंग या होल को क्या कहेंगे, एडिफाइस कहेंगे, पेलिस महल कहेंगे, रोटुंडा कहेंगे या स्पायर कहेंगे। रोटुंडा, ROTUNDA, रोटुंडा, सर्कुलर बिल्डिंग, गोलाई में बनी हुई बिल्डिंग को रोटुंडा। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने वन वर्ड्स की क्लास ली थी, उसमें आपको ये पढ़ाया था। हाईएस्ट पॉइंट को कहेंगे ज़ेनिथ, क्या कहेंगे, शिखर, ठीक है, शिखर, चोटी। ज़ील होता है जोश, उत्साह है, रिज, हाइट। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको कहेंगे ज़ेनिथ, शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। अब ऊंचाई से डर को, उस ऊंचाई से जिसको डर लगता है उस डर को क्या कहेंगे, पायरोफोबिया। पायरोफोबिया होता है, देखो फोबिया कहते हैं डर को, तो पायरोफोबिया आग से डर, हाइड्रोफोबिया पानी से डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, ठीक है, और एगोराफोबिया जो बैड कंडीशन, बुरी सिचुएशंस हैं उनसे डर, एगोराफोबिया। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर को कहेंगे एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, सारी बीमारियों की एक दवा। अभी बताया था रिसेंट में ही, याद करो। एंटीडोट, पेनेशिया, लैक्सेटिव या परगेटिव, क्या कहेंगे बताओ। एंटीडोट कहेंगे ना, सही है, ये ऑप्शन कर दे। एंटीडोट नहीं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पेनेसिया। पेनेसियर होता है रामबाण, रामबाण इलाज को कहेंगे पेनेसिया। सारी बीमारियों की एक दवा, उसको कहेंगे पेनेसिया। एंटीडोट, ठीक है, एंटीडोट जैसे जहर, किसी को सांप ने काट लिया तो जहर का इंजेक्शन देते हैं, मतलब एंटीडोट का काम करता है वो। लैक्सेटिव होता है ऐसी दवा जो कॉन्स्टिपेशन में दी जाती है, और परगेटिव होता है कि कॉन्स्टिपेशन में जो हाइयर कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए परगेटिव दी जाती है, मतलब लैक्सेटिव से भी और अपर, ठीक है, उसको कहेंगे परगेटिव। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, बहुत ही अच्छा वन वर्ड है।
एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो बिना इनविटेशन के ही आ गया हो, उसको क्या कहेंगे? थीफ, बर्गलर, वेंडल या फिर इंट्रूडर। क्या कहेंगे? इंट्रूडर। बिना इनविटेशन के जो आ गया है उसको कहेंगे इंट्रूडर। ठीक है, इंट्रूडर घुसपैठिया जो बिना इनविटेशन के आ गया है, इंट्रूडर। थीफ चोर होता है, बर्गलर होता है घुसपैठिया, बर्गलर, इंट्रूडर। थीफ, बर्गलर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ओके, वेंडल और इंट्रूडर। तो इनमें से आंसर क्या होगा? फोर्थ, इंट्रूडर। जो बिना इनविटेशन के आ गया हो, एंटर कर गया हो, उसको कहेंगे इंट्रूडर। नेक्स्ट, ए प्रोफेशनल राइडर जो चीज होती है, जो दौड़ होती है, उसमें जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं उनको क्या कहेंगे? हॉर्स राइडर कहेंगे ना। डी ऑप्शन कर दें, हॉर्स राइडर। सही है। देखिए, आपको भ्रमित करने किया गया है, हॉर्स राइडर नहीं होगा। राइडर नहीं कहेंगे। देखिए, राइडर तो जैसे जो मोटरसाइकिल राइड करते हैं, तो मोटरसाइकिल के लिए भी राइडर का यूज कर सकते हैं, साइकिल के लिए भी राइडर का यूज कर सकते हैं। जॉकी कहेंगे। ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। जो हॉर्स की रेसेस का प्रोफेशनल राइडर होगा, दैट इज कॉल्ड जॉकी। जॉकी कहेंगे उसको हम। आगे चलिए। वन हु कैंपियंस द कॉज ऑफ वीमेन। ठीक है, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करे, महिलाओं के कारणों के लिए कैंपेन चलाए, उसको क्या कहेंगे? फेमिनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फेमिनिस्ट। लवर, बिलव्ड और वुमनाइजर किसे कहते हैं बताओ? लवर होता है जो प्रेमी, ठीक है, लड़के के लिए यूज होता है, लड़की के लिए बिलव्ड का यूज होता है। वुमनाइजर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक से ज्यादा औरतों से अफेयर हो, उसको वुमनाइजर कहेंगे। उस आदमी को क्या कहेंगे? वुमनाइजर। तो इसमें होगा बी ऑप्शन, वन हु कैंपेन्स द कॉज ऑफ वीमेन। ठीक है, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मानव जाति से नफरत करे, क्या कहेंगे? मिसोगाइनिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसनोमर, मिसोगेमिस्ट। क्या कहेंगे? जो मैनकाइंड, मानव जाति से जो नफरत करे, उसको क्या कहेंगे? आप बताइए। मिसोगाइनिस्ट होता है जो औरतों से नफरत करे। मिसोगेमिस्ट होता है जो शादी से नफरत करे, जिसको शादी नहीं करनी होती हो, शादी से नफरत करे, वो मिसोगेमिस्ट। मिसनोमर, ठीक है, गलत नाम बता देना किसी का, ठीक है, नोमर, गलत नॉमिनेट कर देना, वो होगा मिसनोमर। मिसएंथ्रोपिस्ट होगा जो मैनकाइंड, मानव जाति से नफरत करे, उसको हम कहेंगे मिसएंथ्रोपिस्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राइटर हु स्टील्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स। एक ऐसा राइटर जो दूसरों के आइडियाज क्या कर ले? चोरी कर ले। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको ये करवाया था। ए राइटर हु स्टील्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स, दूसरे के आइडियाज को चोरी कर लेने वाले को क्या कहेंगे? प्लेगियरिस्ट, कॉपियर, एडिटर, ट्रांसलेटर। बताइए क्या होगा? प्लेगियरिस्ट होगा, क्योंकि कॉपियर तो कॉपी करने वाला, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि राइटर ही कॉपी करे, कोई भी कॉपी कर सकता है, उसको कॉपियर कह देंगे। एडिटर किसी चीज को एडिट करने वाला। ट्रांसलेटर, ठीक है, किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले को कहेंगे ट्रांसलेटर। तो एक ऐसा राइटर जो दूसरों के आइडियाज को क्या कर ले? चुरा ले, स्टील कर ले, उसको हम कहेंगे प्लेगियरिस्ट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए पोइम ऑफ मॉर्निंग। ठीक, मॉर्निंग मीन्स विलाप। विलाप की एक कविता, उसको क्या कहेंगे? एलेजी, सोनेट, लिरिक या एपिक। लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अच्छे से आता है। अदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये याद कर लिया होगा, क्योंकि मैं ये वन वर्ड आपको करवा चुकी हूं। तो जो विलाप की जो कविता है उसको कहेंगे एलेजी। एक फेमस एलेजी है इंग्लिश लिटरेचर में, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे ने लिखी थी ये एक एलेजी, जो काफी ज्यादा फेमस है, और उसकी जो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं।
द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, इस तरह से कुछ है उसकी लाइंस। तो टॉमस ग्रे की ये पोइम है मॉर्निंग, विलाप की कविता को कहेंगे एलेजी। सोनेट कहेंगे एक शॉर्ट पोइम जो कि 14 लाइनों की हो, 14 लाइंस की जो पोइम होगी उसको सोनेट कहेंगे। लिरिक किसी गाने या किसी कविता की बोल, उसको कहेंगे लिरिक। एपिक होती है लॉन्ग पोइम, ठीक है, लॉन्ग पोइम को कहेंगे एपिक। आगे चलिए, अ पर्सन हु कैन बी चीटेड इजीली, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत आसानी से चीट किया जा सकता है, जो दूसरों की बातों में बहुत आसानी से आ जाता है, जो कान का कच्चा होता है, उसको कहेंगे क्रेड्यूलस, ठीक है, क्रेड्यूलस। क्लाइंट तो होगा नहीं। इगोइस्ट, जो जिसको खुद में ही इंटरेस्ट हो, इगोइस्ट। फेथफुल, विश्वास पात्र भी नहीं होगा। तो क्रेडुलस होगा जो दूसरों की बातों में आसानी से आ जाए और जिसको चीट करना बहुत ही आसान हो, क्रेडुलस, कान का कच्चा। नेक्स्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के फिजिकल फीचर्स को क्या कहेंगे? कॉन्टोर कहेंगे, सोशियोलॉजी कहेंगे, टोपोग्राफी कहेंगे या फिर जियोग्राफी कहेंगे। देखिए कई स्टूडेंट्स को इन दो में कंफ्यूजन होगा, कॉन्टोर और सोशियोलॉजी तो नहीं होगा, ठीक है। कॉन्टोर तो होता है, जो गर्ल्स हैं शायद वो अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि जब वो मेकअप करती हैं तो कॉन्टोर का यूज करती हैं। कॉन्टोर मतलब कोई अंडरलाइन बना लेना, ठीक है, लाइन बनाना, कॉन्टोरिंग करना, प्रतिरेखा बनाना। सोशियोलॉजी भी नहीं होगा, ठीक है, समाज शास्त्र। टोपोग्राफी और जियोग्राफी में आप कंफ्यूज हैं कि यार टोपोग्राफी होगा कि जियोग्राफी होगा। देखिए जियोग्राफी होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के सारे फीचर्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है, फिजिकल फीचर्स भी आ जाते हैं, क्लाइमेट भी आ जाता है, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, वो तो हो गया जियोग्राफी। और टोपोग्राफी होती है किसी पर्टिकुलर एरिया के सिर्फ फिजिकल फीचर्स, उसको कहेंगे टोपोग्राफी। तो सी ऑप्शन। आगे चलिए, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसको क्या कहेंगे? रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हो जहां पर उसको कहेंगे रेड टेपिज्म। फॉर्मेलिटी तो नहीं कहेंगे, ऑफिशियसनेस या डिलेड, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन। फिट टू बी चोजन, जिसको चूज किया जा सकता हो, मतलब जिसको चूज करना, यानी हमने जो क्राइटेरिया रखा है उसमें वो फिट हो। फिट टू बी चोजन, चूज करने के लिए जो फिट हो उसको क्या कहेंगे? सूटेबल, एलिजिबल, कैपेबल और वैल्यूएबल। वैल्यूएबल तो होता है मूल्यवान, वो तो होगा नहीं। कैपेबल होता है सक्षम, मतलब फिजिकल कैपेसिटी, यानी मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं इस हेवी बॉक्स को उठा सकूं, ठीक है, तो कैपेबल है, मैं कैपेबल हूं, सक्षम हूं, ठीक है, क्षमता रखता हूं मैं इतनी। तो ये दो तो होंगे नहीं, ए और बी में से एक होगा। अब सूटेबल और एलिजिबल में क्या डिफरेंस है बताओ? अलग अलग लोगों की, ठीक है, सूटेबिलिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। यानी मेरे लिए सूटेबिलिटी के अलग मायने हैं, मेरी फ्रेंड के लिए सूटेबिलिटी के लिए अलग मायने हैं। मान लीजिए मैं अगर कहीं मैं जा रही हूं तो मैं सूट में सूटेबल फील करूंगी, ठीक है, मेरे लिए सूट जो होगा वो सूटेबल होगा, मेरी फ्रेंड के लिए साड़ी सूटेबल होगी, किसी दूसरे के लिए जीन्स सूटेबल होगी। तो सूटेबिलिटी के मायने इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन एलिजिबल, उसको हम सूटेबल कहेंगे। एलिजिबल कहेंगे किसी फिक्स क्राइटेरिया में होना जरूरी है, फिर डिपेंड नहीं करता, सारे लोगों को किसी एक क्राइटेरिया में फिक्स होना जरूरी है, तो तब वो एलिजिबल होगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी एक होती, जैसे मान लो आप हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम फाइट करेंगे तो उसमें पर्टिकुलर मार्क्स होंगे कि जिन कैंडिडेट्स के इतने मार्क्स आ गए वो एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं कि हर कैंडिडेट का उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया बनाया है, वो फिक्स क्राइटेरिया बना दिया कि ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए इतने मार्क्स लाना जरूरी है, तब वो एलिजिबल होंगे। तो फिट टू बी चोजन मीन्स एलिजिबल, योग्य। तो ये आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 किया है, जिसमें हमने टॉपिक आज का लिया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हर टॉपिक के मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, हर टॉपिक के करवाऊंगी।
और टॉपिक्स भी साथ साथ कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे ग्रामर के टॉपिक भी साथ साथ चल रहे हैं। आप इस वहम में तो बिल्कुल ना रहें कि एग्जाम तक हमारा कोर्स नहीं होगा या फिर हमारा रिवीजन नहीं होगा। एग्जाम तक आपका कोर्स आराम से हो जाएगा, उसके साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन में हम सिर्फ क्वेश्चंस निकालेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप लर्न विद रजनी पे नए हैं तो लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।